अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम सीखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स को आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी एक ही एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है या जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो उन एटम्स को हम क्या कहते हैं, दे आर आइसोटोप्स। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जी ये आइसोटोप्स क्यों अराइज होते हैं, इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें जहाँ पे हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप का जो है वो कंपैरिजन करते हैं, तो इनके कंपैरिजन को करने से पहले हम जो है वो एक केमिकल सिंबल को जो है वो रिकॉल अगर हम क्विकली कर लें, तो एक केमिकल सिंबल में ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है दैट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास। अगर आप इस केमिकल सिंबल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करें, तो हाउ यू कैन काउंट कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ फ्रॉम इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो एक, इसके भी प्रोटॉन एक, और थर्ड आइसोटोप में भी एक प्रोटॉन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, तीनों आइसोटोप्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इनके न्यूट्रॉन्स देखें तो न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं कि जो ये एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लें तो यू गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट केस में आप देखें तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सेकंड में एक है, और जो ट्रिटियम है इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन न्यूट्रॉन्स नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि जो एक्चुअली दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं अगेन कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। नाउ दिस चेंज इन न्यूट्रॉन इट डजंट अफेक्ट द एलिमेंट, यानी ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं या जो न्यूट्रॉन काउंट चेंज हो रहा है ये एटॉमिक मास को तो अफेक्ट कर रहा है लेकिन उस एलिमेंट को जो है वो बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर रहा। जैसे अगर इसमें हम देख लें कि हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिखे हैं, हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों में जो है वो एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, दो के उसके ये डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ये एटॉमिक मास तो चेंज करते हैं लेकिन एटम को जो है वो एलिमेंट को जो है वो उस पर कोई उनका अफेक्ट नहीं होता। अब इस चीज़ को अगर आप इसकी रियल लाइफ एनालॉजी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ बना सकते हैं कि यू कैन रिलेट आइसोटोप्स टू सिबलिंग्स, यानी बहन भाइयों के साथ आप आइसोटोप को रिलेट करके इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इमेजिन 2 सिबलिंग्स विद सेम फैमिली नेम, यानी 2 बहन भाई जिनका फैमिली नेम क्या है, सेम है। तो हम अगर यूँ लिख लें फैमिली नेम जो कि सेम फैमिली नेम है, तो इसको हम क्या लेते हैं कि दिस इज एलिमेंट। सिबलिंग्स विद द सेम फैमिली नेम दे आर रिलेटेबल टू एलिमेंट बट डिफरेंट एजेस, यानी उन बहन भाइयों की, 2 बहन भाइयों की जो एज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, दिस कैन बी रिलेटेड विद द masses ऑफ एलिमेंट्स। तो यूँ हम कह सकते हैं कि दो दे बिलोंग टू सेम फैमिली बट दे हैव डिफरेंसेस जस्ट लाइक आइसोटोप्स, कि जिस तरह आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम है लेकिन उनका मास डिफरेंट है, वैसे ही सिबलिंग्स में अगर आप उसका रिलेशन बना रहे हैं तो सिबलिंग्स में उनकी फैमिली नेम तो सेम है लेकिन उनकी एजेस क्या है, डिफरेंट हैं। तो ये एनालॉजी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जो एटम्स होते हैं या जो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो मैसेज तो उनके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसका एलिमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम आइसोटोप की डिस्कवरी के बारे में देखें तो
आइसोटोप्स की जो टर्म थी ये ब्रिटिश केमिस्ट फ्रेडरिक सोडी ने इसको डिस्कवर किया था, और ये टर्म ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन थी, आइसोस एंड टोपोस। आइसोस मीन सेम या इक्वल एंड टोपोस मीन प्लेस, यानी सेम प्लेस। अब इसका मतलब क्या है कि दे शेयर द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इससे हम एक टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ आइसोटोपी। आइसोटोपी क्या है? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे दो जो है वो चीज़ें आ रही हैं, वन इज़ सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन ये सपोर्ट हो रहा है इसके ग्रीक वर्ड आइसोस एंड टोपोस से, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो क्या है, वो सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उनको आइसोटोप्स नेम असाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आ रही है क्या, कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, इसकी रीज़न क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल इन्वायरमेंट या जो केमिकल बिहेवियर होता है, दैट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। उसके जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा है, या इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी इसलिए सेम है क्योंकि आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे शेयर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं, और इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से उनका जो मैस है, मैस क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो मैस इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे आर डिफरेंट। तो अगर हम आइसोटोप्स की टाइप्स की बात करें, तो आइसोटोप्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, स्टेबल आइसोटोप्स एंड अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स कौन से होते हैं? ऐसे आइसोटोप्स विच डू नॉट अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके, यानी ऐसे आइसोटोप्स जिनमें रेडियो एक्टिविटी ना हो, यानी वो उनमें से रेडिएशंस नेचुरली जो है वो अमिट ना हों। तो ऐसे आइसोटोप्स स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, तो ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ऑन द अदर साइड अनस्टेबल आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि जिनमें रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है, और वो डिके करते हैं, और डिके करने के बाद रेडिएशंस एमिट करने के बाद, एनर्जी रिलीज़ करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको हम अनस्टेबल आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हमारे पास हैं कार्बन 14 एंड यूरेनियम 238। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनकी वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनमें बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। जैसे मेडिसिन्स में इनको यूज़ किया जाता है, दे हैव बीन यूज्ड इन आर्कियोलॉजी, C14 या कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो एक कह लें प्राइम उनकी एप्लीकेशन है, दैट इज़ इन मेडिसिन्स। Radioactive isotopes like iodine 131, it is used to treat thyroid cancer. Their applications in archaeology like carbon dating, and this carbon dating, it helps the scientists to find the percentage of ancient artifacts and fossils. यानी इस कार्बन डेटिंग से जो है वो साइंटिस्ट किसी भी फॉसिल की एज फाइंड कर सकते हैं कि ये इतने टाइम पहले जो है वो ये फॉसिल इस दुनिया पे रहा होगा। फिर आइसोटोप्स जो है वो इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में टू फाइंड आउट द लीकेज इन पाइपलाइंस एंड इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी। लाइक स्टेबल आइसोटोप्स दे आर यूज टू ट्रेस फूड चैन, यानी फूड चैन्स को जो है वो ट्रेस करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करना, एंड देन एनिमल्स की माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आइसोटोप्स का कंपैरिजन करें कि वो किस तरह या किन वेज़ में वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं और उनके डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो अगर हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ का कंपैरिजन करें, तो एटॉमिक नंबर जो है वो उनकी सिमिलैरिटीज़ में है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम हैं। लेकिन इसी के पैरेलल अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो ये उनके डिससिमिलैरिटी में होता है कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, और वो किस वजह से है, ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। फिर इनका जो केमिकल बिहेवियर होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है,
लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होती हैं, दे आर डिफरेंट। देन पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एक ही पोजीशन पे लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आइसोटोप्स का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। और अगर हम इनकी डिसिमिलैरिटीज़ में जाते हैं तो डिसिमिलैरिटीज़ में जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन न्यूक्लियर कंपोजिशन, इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी न्यूक्लियर कंपोजिशन यानी न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा कुछ में होते हैं, कुछ में कम है। फिर इनकी जो हाफ लाइफ आइसोटोप्स की क्या है, दैट इज़ डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन स्टेबिलिटीज़ ऑफ द आइसोटोप्स। फिर अगर हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की बात करें तो रिलेटिव अबंडेंस इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी उसके आइसोटोप्स हैं, उनमें से किसी एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स रिलेटिव अबंडेंस। और ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप है दैट इज़ फाउंड बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड डिफरेंट आइसोटोप्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज नेचुरली फाउंड ऑन द अर्थ, के ज़मीन के ऊपर वो नेचुरली कितनी अमाउंट में, कितनी परसेंटेज में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की बात करें तो जो H11 है इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है ये 99.985% है, जबकि ड्यूटेरियम जो है वो 0.015। इसी तरह अगर आप कार्बन 612 की बात करते हैं तो दैट इज़ 98.893 और कार्बन 13 जो है ये 1.107। देन अब इसमें देखें कि इनका एक एक आइसोटोप और भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि ये वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, इसलिए इस स्टेबल आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस यहाँ पे लिखी गई है। फिर अगर आप क्लोरीन 35 और 37 इनकी आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस देखें तो क्लोरीन 35 जो है ये 75.53% है, क्लोरीन 37 इज़ 24.47। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ब्रोमीन 79 ये 50.54, ब्रोमीन 81 49.49, यानी आलमोस्ट जो है वो क्या होती है, कंपेरेबल इनकी रिलेटिव अबंडेंस होती हैं। और इसी वजह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब इनकी आप पीक्स देखेंगे ना तो ये 2 इक्वल इंटेंसिटी वाली पीक ऑब्जर्व होती हैं, क्योंकि इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो क्या है, इक्वल है। और नॉर्मली इस पैटर्न को देख के आप ये इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो लोअर एटॉमिक मास वाला आइसोटोप होता है उसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर एटॉमिक मास आइसोटोप। यहाँ पे हम कुछ दूसरी सिमिलर टर्म्स को जो है वो देखते हैं। जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे लेकिन उनके मैसेज सेम है और क्या होगा, उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है। जैसे आप कार्बन 614 का कंपैरिजन करें नाइट्रोजन के साथ तो देखें ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन इनका मैस क्या है, सेम है दोनों के, तो इसलिए ये हम कहेंगे कि दीज 2 आर आइसोबार्स। इसी तरह पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, तो ये दोनों क्या हैं, आइसोबार्स हैं क्योंकि इनके मैसेज सेम हैं। फिर इसी तरह हमारे पास आइसोटोन्स हैं। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, यानी उनके न्यूट्रॉन्स सेम हैं लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे आप इनको कंपैरिजन करें तीनों का, सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531 एंड सल्फर 1632। तो इन 3 एलिमेंट्स को अगर आप देखते हैं ना तो तीनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं क्या हैं, दे आर 16। तीनों में 16 न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन तीनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि दीज 3 आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। इसी तरह हमारे पास जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो टर्म इस्तेमाल होती है कि स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसे एटम या आइंस जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जैसे एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, इन सब का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन्स, या उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। तो इस वजह से हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और यहाँ पे आखिर में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आइसोटोप के वाले से अगर देखें तो एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा
उनके जो आइसोटोप्स होंगे वो दो से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स, तकरीबन सारे ही जो है वो दो से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप जो है वो नहीं रख सकते या नहीं होते उनके, क्योंकि ऑड एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते। इसी तरह एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर दे हैव हायर और लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं तो उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हमें कार्बन डेटिंग का आइडिया है कि कार्बन डेटिंग से हम एज जो है वो सब्सटेंसेस की फाइंड करते हैं, तो उसमें कार्बन 14 यूज़ होता है। तो कार्बन 14 जो है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट फाउंड इन द थिंग्स ओल्डर देन अराउंड 50,000 ईयर्स, यानी 50,000 साल से पहले की जो चीज़ें हैं उनमें कार्बन 14 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी रीज़न के बारे में आप सोचें कि ऐसा क्यों है, और आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में देखें कि कहाँ पे जो है वो आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या उनकी क्या एप्लीकेशन है। इसमें मैं एक चीज़ आपके लिए ऐड कर दूं कि जो ये स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं इनमें अमरेशियम 241 जो है ये आइसोटोप यूज़ होता है स्मोक की डिटेक्शन में, और फिर आगे वो कोई अलार्म की तरफ सिग्नल भेजने के लिए। तो ये स्मोक डिटेक्टर्स में जो है ना अमरेशियम 241 यूज़ होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।